नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा और अहम खबरों की। भिलाई के हुडको गणेश मंदिर में इन दिनों शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक नरेंद्र नयन शास्त्री, जिन्हें चाय वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, भक्तों को कथा सुनाने के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर भी अपने विचार रखते हैं। हुडको गणेश मंदिर में आयोजित शिव महापुराण कथा में नरेंद्र नयन शास्त्री बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे हैं। शास्त्री जी, जिन्हें चाय वाले बाबा और चावल वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, अपने अनूठे अंदाज और सादगीपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं। बताया जाता है कि उन्होंने सैकड़ों कन्याओं के निर्धन विवाह करवाए हैं और वर्षों तक साधारण जीवन जीते हुए समाज सेवा में योगदान दिया है। स्वदेश 24x7 न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने सनातन धर्म, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा है कि समाज को एकजुट होकर बिना स्वार्थ के धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। इसके अलावा साथ ही उन्होंने कुछ प्रसिद्ध कथावाचकों द्वारा ली जाने वाली भारी फीस पर भी सवाल उठाए और इन्हें अनुचित बताया। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना रहा। भिलाई से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। हुडको भिलाई में शिव महापुराण कथा हो रही है। कथा में हमारे साथ मैं बताना चाहूँगी विख्यात महाराज जी पहुँचे हैं, नरेंद्र शास्त्री जी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये घर से लाए हुए चावल से उनकी हर समस्या बता देते हैं। यहाँ पे भक्तों का लाइन लगा रहता है, हमेशा दरबार लगे रहती है। दरबार में जो भी भक्त आते हैं उनकी हर समस्या ये सुनते हैं। ये काफ़ी प्रसिद्ध है, इनकी भविष्यवाणी हमेशा सत्य साबित होती है। ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए निरंतर कार्य करें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये निर्धन कन्याओं का विवाह भी कराते हैं। लगभग कई हजारों कन्याओं का इन्होंने निःशुल्क विवाह कराया है। लगातार ये हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। आइए हम अपने चैनल के माध्यम से आप सबको इनसे परिचित करवाते हैं और सनातन धर्म के बारे में और इनके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी। ओम नमः शिवाय। आपके चैनल हमेशा सनातन धर्म के लिए कार्य किया है और हम लोग की जो खबर है सनातन धर्म का जो बड़ी तेज़ी से फैलता है, आपके मीडिया न्यूज़ से ही बड़ी तेज़ी से फैलते हैं, इसलिए आपका चैनल का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी 20 तारीख से भिलाई हुडको गणेश मंदिर के पावन भूमि में श्री मनीष गुप्ता जी के द्वारा शिव महापुराण का आयोजन किया गया है, जिसमें आज तृतीय दिवस है। जी, आपने कहा कि यहाँ पे शिव महापुराण कथा हो रही है। इससे पहले भी आप दुर्ग और पूरे अपने भारत में विभिन्न जगहों पे कथा करते हैं, सनातन धर्म के लिए निरंतर कार्य करते हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप कन्याओं का, निर्धन कन्याओं का विवाह कराते हैं। लगभग कितनी कन्याओं का विवाह कराते हैं? और आज के समय में देखा है, मैंने भी सुना है, हमारे दुर्ग भिलाई की बात कही जाए तो कई जगह ऐसी कथाएँ होती है जहाँ पर भारी रकम लेकर कथा की जाती है। एक तो ऐसी बात आई थी कि जहाँ पर कथा की अगर रकम जमा नहीं हुई थी तो पंडाल को उखाड़ के लेके जाए। ऐसे भी कुछ विद्वान हैं, कुछ जो प्रचारक हैं धर्म के, ऐसे लोग। और ऐसे समय में आप निर्धन कन्याओं का विवाह कराते, कहाँ से मन में विचार आए? जैसे कि आपने कहा, कई ऐसे विद्वान हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं वो दक्षिणा लेके कथा नहीं करते, और जो दक्षिणा लेके कथा करते हैं वो विद्वान नहीं हो सकते। धर्म आफ्टर टू बिजनेस। तो आज हमारा धर्म व्यापार का केंद्र बन चुका है। और आपने कई विद्वान कहा, अपने मीडिया से बचना चाहा, लेकिन मैं ओपन कर देता हूँ, जिसमें एक प्रदीप मिश्रा जी हैं जी, जो ऐसे 3-4 जगह हो गया। दक्षिणा तो दूर की बात है, दक्षिणा से ब्राह्मण को संतुष्ट की जाती है, ना कि डिमांड किया जाता है। और वो तो 50 लाख का डिमांड करते हैं। और कई बार मीडिया में अपने आप को ऐसे साबित करता है कि कहाँ पर लेता हूँ पैसा। तो जैसे दुर्ग, नगपुरा, राजनांदगांव, कई ऐसे जगह उसके खाते में पैसा नहीं देने के कारण भरी लगा हुआ पंडाल को भी वो कैंसिल कर देता है। तो हमारे धर्म और सनातन आज हवा में उड़ रहा है। लाखों की पंडाल में भीड़ देखी जा रही है, पंडालों में लाखों की भीड़ देखी जा रही है, लेकिन सनातन का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि हम ये जरूर जानते हैं, पानी से पानी कभी नहीं चिपकता है, लेकिन एक अध्यात्म गोंद है, गोंद से हर कोई चिपकता है।
तो वो कभी भी भगवान से, ईश्वर से प्राप्त करने के लिए कथा नहीं कहता है, केवल व्यापार बना कर रखा है। और ऐसे समय मैं सुन रहा हूँ, जिस दिन मेरे पास प्रमाण आ गया, अब तो वो 21,000 रुपये सेल्फी लेने का, 51,000 रुपये फ़ोटो खिंचाने का, 1 लाख रुपए जजमान बनने का, ऐसे धर्म को व्यापार बना चुका है। अभी श्रीलंका जाने वाले थे, कुछ लोगों से इतना डिमांड किया कि कथा कैंसिल करना पड़ा। तो हमारे धर्म जो है व्यापार का केंद्र बनता जा चुका है। बागेश्वर अपने मुँह से बोल दिया कि 1 करोड़ मैं कथा का लेता हूँ। तो इन लोग इस तरह से कथावाचक लोग धर्म को बेचेंगे, सनातन को बेचेंगे, तो कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए खतरा का संकेत आगे चल के हो सकता है। जी, आपने कहा हिंदुत्व के लिए खतरा है। अभी कुछ दिनों पहले कुछ हिंदुत्व के ही कुछ ऐसे संत हैं जिनके ऊपर भी आरोप लगते आ रहे हैं। लगातार हिंदू संत को ही टारगेट किया जाता है। क्या किसी खास वजह से? हमेशा देखा गया है कि कभी ईसाई धर्म या मुसलमान धर्म के जो ज्ञानी होते हैं उनको नहीं टारगेट करके हिंदू धर्म के जो सनातन है, जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें ही हमेशा टारगेट किया जाता है। ऐसा क्यों? जो संत होते हैं वो कभी टारगेट में नहीं होते हैं, और जो टारगेट में होते हैं वो कभी संत नहीं होता है। और ऊपर वाले परमात्मा की कृपा है, जिनके ऊपर में भी आरोप लगी है, चाहे वो कर्म से हो, सुकर्म हो, आचरण में हो, चाहे कोई भी चीज़ों में, वो सबसे पहली बात अभी तक ईश्वर की कृपा है, उसमें कोई भी ब्राह्मण जाति का नहीं है। जी। कोई भी जाति के ऊपर में जो अभी आरोप लगी है आचरण के लेकर के, उसमें कोई भी जाति का ब्राह्मण नहीं है। और जो जिसके ऊपर में आरोप लगता है वो संत नहीं होता, और जो संत होता है उसके ऊपर कभी आरोप लगता ही नहीं, क्योंकि संत आरोप से बहुत ज़्यादा दूर तक लेके चलता है। और संत कभी भी आरोप से, दक्षिणा से, लोभ से काफ़ी दूर रहता है, वही संत होता है। जिस तरह से ब्रह्मचारी कई लोग को कहा जाता है, अनमेरिड साधु संत जो दाढ़ी बढ़ा लिए, भगवा पहन लिए, वो कभी ब्रह्मचारी नहीं होता है। ब्रह्मचारी वही होता है जो विवाह करके अपने पत्नी के अलावा किसी अन्य पत्नी का ध्यान भी ना है, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी होता है। जी, आपने सनातन धर्म के लिए निरंतर कार्य करें, हमारे धर्म का प्रचार करें। अभी कुछ समय से हमारे भारत में एक बहुत ही चर्चित मामला चल रहा है लव जिहाद का। खासकर जो हिंदू धर्म की लड़कियां हैं वो दूसरे धर्म में जा रही हैं। साथ ही धर्मांतरण का जो मामला है वो लगातार बढ़ता है। अब तो कानून भी आ गया, उसके विरोध में भी बहुत सारे संगठन सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जो लव जिहाद का मामला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या लड़कियों को बचपन से सीख देना चाहिए, या ऐसे क्या कमी रह गई हमारे हिंदू सनातन धर्म में कि लड़कियाँ जो है दूसरे धर्म में जाकर इतना ज़्यादा प्रभावित होकर दूसरा धर्म धारण कर ले रही है? लव जिहाद का जो भी कार्यक्रम चल रहा है, या जो बच्चे दूसरे धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, मुस्लिम में जा रहे हैं, उसका मुख्य दोषी माता पिता हैं। क्योंकि अभी के जो वर्तमान में 10 साल का जो माता पिता है, वो बच्चों को समय और शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात, हमारी जो सनातन है, जो संत है, जो बच्चों के लिए शिक्षा, कॉलेज में जो शिक्षा देनी चाहिए, वो शिक्षा हम लोग नहीं दे पा रहे हैं समाज को। और हर एक, मैं एक संत चाय वाले बाबा एक मंच में बोल करके 10,000 लोग को सुधार सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर 150 करोड़ जनता है भारत में। जब हमारे राष्ट्रीय संत, राष्ट्रीय महासंत जो होते हैं, वो अपने ज्ञान के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से केवल प्रवचन ही ना करें, बल्कि समाज को, बेटियों को, बच्चों को एक नई दिशा देना चाहिए। और हर एक माता पिता को अपने जीवन जीने के बजाय अपने जीवन का आधा समय बच्चों को शिक्षा में, संस्कार में देना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चे लव जिहाद से रुक पाएंगे। जी शास्त्री जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आपने कब से इस सनातन धर्म के लिए कार्य शुरू किया? और आपने कहा कि आपको मैं भी जान रही हूँ, काफ़ी लोग जानते हैं चाय वाले बाबा के नाम से, तो ये नाम आपका कैसे पड़ा? देखिए दीदी जी, ऐसा है कि त्याग जो बड़ी चीज़ होती है, और शुरू से ही गरीबी जीवन में धारण किया था, परमात्मा की मर्जी थी, और उस गरीबी ने मुझे बहुत कुछ रुलाया और रुला करके राजसिंहासन पर बैठाया। रह गई बात चाय वाले बाबा की, तो विद्यालय में पढ़ते थे तो खाने पीने की काफ़ी दिक्कत थी। मैंने जीवन में बचपन से भी गरीबी देखा है। तो एक समय जब आश्रम में भोजन नहीं मिला तो एक बाल हटाया
और उस दिन से मैंने भोजन का त्याग किया, जो 18 वर्षों से केवल चाय पी करके रहता था, जिसके कारण से मुझे पूरे भारत में चाय वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और अभी 2024 में कुछ कारण से भोजन प्रसादी चालू किए हैं, और चाय वाले बाबा इसी नाम से जो नाम पहले चला, 18 वर्षों से जो त्याग तपस्या थी, जिनके कारण से चाय वाले बाबा के नाम से जाना जाता है पूरे भारत में। और चावल वाले बाबा भी कहते हैं। चावल हमारे गुरुदेव भगवान का शक्ति दिया हुआ है, माता रानी का दिया हुआ है। तो चावल ही नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा कोई भी एक अनाज वस्तु तुम चयन करो जिससे आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो मैंने कहा गुरुदेव, जिस चीज़ को मैं त्याग किया हूँ उसी चीज़ से, त्याग से, चावल से ही लोगों का भविष्य संवारेंगे। इस तरह से मैंने चावल को निर्णय लिया। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। शास्त्री जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी। आपने अभी तक कितनी कन्याओं का निःशुल्क विवाह करा चुका है? ज़्यादातर देखा गया है कि लोग जितने भी ये जो कथा करने वाले आते हैं, उनके द्वारा इस तरह से कार्य किया नहीं जाता। आपने हिंदू कन्याओं का विवाह किया है, कितनी कन्याओं का? और आपके जो आश्रम है वहाँ पर किस तरह से आपने लोगों की सेवाओं के लिए कार्य किया है? जिस तरह से पाखंडता हमारे देश में बढ़ रहा है, व्यासपीठ में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि हम इतना ब्याह कराते हैं कन्याओं के लिए, गौशाला के नाम पर एक धर्म को धंधा बना कर रखे हैं। और चाय वाले बाबा उसका पूरा परिहार करते हुए, विरोध करते हुए कि हम चाय वाले बाबा जो है कन्याओं का विवाह कराते ही नहीं हैं, बल्कि भागवत के व्यासपीठ में बुला करके निर्धन कन्या को पूरा विवाह के लिए सबके सामने दान कर दिया जाता है। कन्याओं को दान ही नहीं, ऐसे कई 17 लड़कियों को हमने इंजीनियरिंग कराया, जिसमें 12 बेटियां गवर्नमेंट जॉब कर रही है। और स्कूल के शिक्षा में बच्चों को तो मैंने अभी तक के 400-500 बच्चों को जो नहीं पढ़ सकते उनको पढ़ाते हैं। तो हमारा जीवन आश्रम नहीं, यही जो सेवा है यही आश्रम है। और हम संत महात्माओं का न कोई परिवार, न कोई घर होता है, न कोई पैसा होता है। संत का जीवन देश के लिए, अध्यात्म के लिए, समाज के लिए, सेवा के लिए यदि कोई जी रहा है तो वही असली संत होता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो देश की सेवा करे, जो लोगों की सेवा करे, वही संत होता है। लेकिन मैं शास्त्री जी एक बात बताना चाहूँगी। कुछ संगठन ऐसे हैं जो हिंदुत्व का सहारा लेते हैं और हिंदुत्व के संगठन के सहारे से काम करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो सिर्फ धर्मांतरण हो रहा है तो यहाँ पे लव जिहाद हो रहा है, इन्हीं मुद्दों को उठा के करते हैं। लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, हिंदू कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, ये संगठन इस तरह से कार्य क्यों करते? जबकि देखा गया है सबसे ज़्यादा जो धर्मांतरण का मुद्दा है अपने बस्तर के क्षेत्र में आता है आदिवासी। मैंने वहाँ पे सुना है एक आदिवासी पिता के पास 14 लड़कियाँ रहती है। वो एक आदमी को कहते हैं कि मेरी 14 लड़कियों को तुम ब्याह के ले जाओ। तो ऐसे जगह पे जब सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है, जब वहाँ की आदिवासी लड़कियाँ रोजगार के लिए ही धर्मांतरण का सहारा ले रही, वहाँ उनको कहा जाता है कि हम आपको खाने के लिए देंगे, रोजगार देंगे, तो ये हिंदू संगठन ऐसे क्षेत्रों में जाके क्यों नहीं अपना हिंदुत्व लड़कियों के लिए काम क्यों नहीं करते? मैंने अभी तक के जो जाना है, चाहे प्रदीप मिश्रा हो, बागेश्वर हो, मैंने पूरे भारत में इन लोग का नाम सुना और कथा कहते हुए देखा। लेकिन मैंने आज तक प्रदीप मिश्रा को, बागेश्वर को कभी बस्तर में जाके कथा करने आज तक नहीं देखा। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि बस्तर में गरीब अर्थात आदिवासी क्षेत्र है जी, और जितने भी लव जिहाद है, एक बच्चे और अर्थात एक माता पिता 14 बच्चे को जन्म दिए, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। क्योंकि आज लोग बोलते हैं हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है, क्यों नहीं होगा? कल तक हम दो हमारे दो थे, आज हम दो हम एक हो गए, कैसे अल्पसंख्यक नहीं होगा? रह गई बात, आपकी बातों में आता हूँ कि जो लव जिहाद हो रही है या जो बेटियां पढ़ नहीं रही हैं, एक कार्यक्रम में इन लोग को 3 से 4 करोड़ मिलता है। केवल लव जिहाद, धर्मांतरण, केवल हम साधु संत चाहें तो 1 महीने के अंदर रोक सकते हैं। जितने भी हमको पैसा मिलता है, मैं नहीं कहता चाय वाले बाबा बन जाए उन लोग, लेकिन जितनी उन लोग को 3 से 4-5 करोड़ रुपया कमाते हैं, उसमें से 2 से 3 करोड़ रुपए को भी अगर गरीब आदिवासी बच्चों में, मेडिकल में और इस शिक्षा में लगा दें तो हमारी लव जिहाद एवं धर्मांतरण को बहुत तेज़ी से जो बढ़ रहा है उसको बहुत तेज़ी से रोका भी जा सकता है। और ऐसे हमारे प्रदीप मिश्रा जी हैं, डोंगरगढ़ वाले कथा वाचन के लिए गए, उनको कहा गया दक्षिणा आप ले लीजिए, लेकिन जो चढ़ावा आएगी उनको मंदिर में
आप निर्माण कार्य के लिए लगा दीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। इससे साफ साबित होता है कि उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। धर्म डूब जाए उससे कोई मतलब नहीं है, उसको तो केवल पैसा ही चाहिए। आदमी मर जाए उसको केवल पैसा चाहिए। महादेव घाट अमलेश्वर में प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम हुआ, 4 से 5 लोग मर गए भीड़ में। उसका क्या कर्तव्य बनता था? स्टेज में व्यासपीठ में बुला करके सबको 10-10 लाख रुपया अगर दे देते तो हमारे धर्म का नाम बहुत ऊंचा हो जाता। लेकिन उन्होंने यह कह दिया जो मर गया वो शिवलोक चला गया। तो इस तरह से व्यासपीठ में बैठने पर मैं उसको ज्ञानी नहीं समझता। बाकी आप लोग सभी समझदार हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी शास्त्री जी। आपने कहा कि जो कर्म करता है, जो मदद करता है, वही संत होता है। और आपने जिस तरह से कहा कि ये लोग व्यासपीठ में बैठकर सिर्फ जो है अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, ना कि कार्य करने। अगर सभी संत आपके जैसे विचार रखें, आपके जैसे सोच रखें, तो क्या हमारे भारत का जो है इतना जो चिल्ला रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, कन्वर्ट हो रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है, ये क्या सब सुधर जाएगा? जैसे आपके जैसे कुछ उच्च विचार रखने वाले जो सिर्फ हिंदुत्व के लिए कार्य करें। इसमें मुख्य कारण ये भी है कि हमारा धर्म में राजनीति भी प्रवेश हो चुका है, जबकि राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए। जैसे धर्म में आज संत 10-10, 20-20 बाउंसर लेके चल रहे हैं। अर्थात कोई भी व्यासपीठ में भगवान जी की कथा चल रही है, लाखों पब्लिक्स आते हैं, उस प्रवचन को रोक करके एक नेता का सम्मान और नेता का भाषण देना शास्त्र सम्मत नहीं है। राजेंद्र दास जी महाराज हैं, हमारे कई ऐसे राष्ट्रीय संत हैं जिनके व्यासपीठ में इस तरह से कृत्य नहीं होते हैं। और आज वह संत स्वयं सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा के बल के घेरे में, कट घेरे में घूम रहा है। वो क्या धर्म को सुरक्षित कर पाएगा? क्या वो सनातन को सुरक्षित कर पाएगा? जिसको देखो बाउंसर चाहिए, जिसको देखो बाउंसर चाहिए। संत की दर्शन से, जो असली संत है उनकी वाइब्रेशन से बड़े से बड़े कष्टों का निवारण होता है। हमारे शास्त्रों में उस चीज़ का उल्लेख है। लेकिन आज संत जिस तरह से कोई गुनाह किया है, कोई घटनांकित हुआ है, उसको पब्लिक के पीछे से लेके जाता है। वैसे संत के लिए एक पब्लिक प्लेसन से 20 पीछे से संत को लाया जाता है। क्या संत के चरण छूने योग्य नहीं है? ठीक है। क्या संत के दर्शन के योग्य नहीं है? ऐसे संतों के मैं खिलाफ हूँ। बल्कि संतों को तो पूरे भक्तों के बीच से गुजरना चाहिए। सभी को चरण छूने के लिए लायक होती है। और सभी संत को अपने सुरक्षा बल से हट करके सबको सबके बीच से जाना चाहिए और अपने इनकम का आधा पैसा सनातन धर्म के लिए, गरीबों के लिए लगाना चाहिए। मैं गारंटी लेता हूँ 1 महीने के अंदर हमारा लव जिहाद अर्थात हमारा धर्मांतरण रुक जाएगा। जी शास्त्री जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी। अभी कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम बाबा भी आए थे। आपने जिस तरह से कहा VIP ट्रीटमेंट सब हमने देखा। एक चीज़ हमने और देखा कि वहाँ पे जो थे भूत चढ़ जा रहा था लोगों को। इतनी लड़कियां बाल खोल खोल के नाच रही थी, सबको भूत आ गया था। बाबा जी कह रहे थे कि देखो इतनी शक्ति है यहाँ पे, सबके अंदर भूत है। इतने सारे भूत एक साथ एक ही मंच पे आ गए थे। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि ऐसे मतलब पंडित ने कहा ऐसे मतलब कि थे बैगा, है ना, तो ये मतलब कि थे बैगा। तो हमारे जो भूत प्रेत वाला चक्कर है हमारे छत्तीसगढ़ में, चलो उसी जगह मैं भी व्यासपीठ में बैठूंगा। अगर एक को भी भूत चढ़ जाएगा तो मैं पंडिताई छोड़ दूंगा, पंडिताई छोड़ दूंगा, पंडिताई छोड़ दूंगा। एक को भूत आ गया तो केवल हमारे छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोग को लूटना और आकर्षण कर दिखाना, ये सब बागेश्वर कर रहा है। अगर उसको भूत प्रेत वाला ही किस्सा है तो फिर बैगा दिखाए ना, पंडित क्यों लिखाता है जी। दूसरी बात, अपने आप को शास्त्री से क्यों लिखवाते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री क्यों लिखाते हैं? शास्त्री की डिग्री कहाँ से पाया है? कौन सी शास्त्र की ज्ञान है उससे? दूसरी बात कि अगर वो शास्त्री किया तो उसका हमको डिग्री दिखा दे। तीसरी बात कि अगर वो भूत प्रेत की जितना भी कर रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन इतनी चमत्कार दिखाते हैं तो चुनाव के समय अन्य बीमारियां, अन्य प्रकार की कष्ट को क्यों नहीं टाला जाता? जब चुनाव आता है, भी बंगाल चुनाव आया, छत्तीसगढ़ चुनाव आया, मध्य प्रदेश की चुनाव आया, उस समय तो कुछ तो भविष्यवाणी करना चाहिए। बाकी पर्चा बनाने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। पर्चा तो हम भी बनाते हैं। हमको पूछा गया अभी तुम्हारे दुर्ग में आएगा तो हमारे क्या नाम भैया जी का,
आशीष तिवारी जी आए थे मीडिया से, हमने उसको बोल दिया राज्यसभा कौन बनेगा, तो हमने तो खुले मंच में बोल दिया, मीडिया में बोल दिया लक्ष्मी वर्मा बनेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हमने बोल दिया था विष्णुदेव साय बनेगा। मीडिया फिर आए, मोदी जी कितना सीट आएगा, हमने लिख के दे दिया इतना सीट में आएगा। हम तो खुले चैलेंज करते हैं। हम तो 2022 में बोल चुके हैं कि छत्तीसगढ़ का सीएम बदलेगा। अभी 6 महीने फिर भविष्यवाणी किए हैं कि छत्तीसगढ़ का सीएम बदलेगा तो बदलेगा। इस तरह से भविष्यवाणी क्यों नहीं करता? जब जो चीज़ का ज्ञान है उसको, दीप है माचिस रखी हो तो जलाओ, और दीप जलने से हमेशा जीवन का प्रकाश होता है, देश का भी प्रकाश होगा, समाज का भी प्रकाश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये थे हमारे साथ नरेंद्र शास्त्री जी, इन्होंने कहा कि हिंदुत्व के लिए काम करना है, तो जो इन्होंने बातें बताई, अगर सभी संत उसी तरह हिंदुत्व के लिए कार्य करेंगे तो हमारे देश का जो हाल है, जो अभी चिल्ला रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, ये पूरी तरह से समाप्त होगा।